राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। तो चलिए आज एक नई वीडियो के साथ में आज मैं बताऊंगी कि कैसे हमें अपने कान्हा जी मिले हैं। कान्हा जी का मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो कान्हा जी हर जगह मिलते हैं, आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमारे कान्हा जी बहुत इंतज़ार करवाए हैं। काफ़ी टाइम से इंतज़ार करने के बाद, कितने साल इंतज़ार किए हूँ, रटते रटते तब जा कर के हमें मिले हैं कान्हा जी। बहुत इंतज़ार करवाया है इन्होंने हमको, क्योंकि हमने ऐसा सोच के रखा था कि मथुरा वृंदावन जाऊंगी तो कान्हा जी को लाऊंगी। वो भी तैयार ही बैठे रहे होंगे, लेकिन बहुत इंतज़ार करवाया है उन्होंने हमसे। तैयारी ही नहीं हो पाती थी जाने की, कैसे जाना हो, कैसे क्या करें। कुछ न कुछ अड़चने आती रहती थी। फिर मैंने जिद बना लिया कि अब मैं जाके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है तो किसी भी तरह। भी मैंने टिकट निकलवाया, टिकट भी निकला तो ऐसे टाइम पे निकलवाए, गर्मी की छुट्टी मई के महीने में। आपको तो पता ही है कि टिकट कितनी मुश्किल होती है। निकला भी तो वेटिंग निकल गया, कोई भी डेट पे टिकट नहीं था। एक मिला भी तो वेटिंग हो गया। फिर 3-4 महीने का था तो हम यही बोले कि चलो इतने टाइम में कंफर्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम तक कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या करें, गांव से भी कुछ रिश्तेदार लोग को बुलाए थे कि आप लोग उधर से आना, हम लोग गुजरात में रहते हैं तो हम लोग इधर से जाएंगे। अब उनका टिकट कंफर्म था और उन्होंने ऐसे किसी के थ्रू निकाला था कि अगर कैंसिल करते तो पैसा पूरा चला जाता, मिलता नहीं। अब वो भी एक टेंशन था। भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान ये कैसी परीक्षा है, इतना क्यों अब करते हो। मैं बोली अब जो भी होगा, वेटिंग नहीं होगा कंफर्म तो हम चालू में ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे। फिर अचानक वो दिन आया, अचानक से फिर मैसेज आया कि टिकट कंफर्म हो गया। जिस दिन जाना था उसी दिन कंफर्म हुआ। ये भी कान्हा जी की ही परीक्षा थी। फिर हम लोग वहाँ गए, ट्रेन थोड़ी लेट थी तो रात में पहुँचे। अनजानी शहर, कुछ पता नहीं, यूट्यूब पे देखे थे, सर्च किए थे, फिर भी ठीक से एड्रेस कुछ पता नहीं चलता था। ऑटो वाला ले आकर के जन्मभूमि के सामने छोड़ दिया। अब 3-4 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग रूम तलाशते रहे। ना कोई होटल खाली, ना कोई रूम मिलता। बैग लगेज लिए हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। सुबह हो गया लेकिन कोई ठिकाना नहीं। अब क्या करें, फिर ठाकुर जी से प्रार्थना किया तो 1-2 घंटे के लिए एक रूम मिला कि स्नान करिए, तैयार होइए, बस इतने के लिए। हम लोग बोले ठीक है, इतना भी काफ़ी है। फिर हम लोग वहाँ सामान रखे, स्नान किए, तैयार हुए और जैसे तैयार होके निकले, मंदिर जाने के लिए गेट पे पहुँचे, खूब ज़ोरों की बारिश हुई। जैसे भगवान इंतज़ार ही कर रहे थे कि अंदर आओ। अंदर गए, तुरंत भीगते भीगते हम लोगों ने दर्शन किया। फिर हम पूजा क्या नज़ारा करके था, क्या मंदिर में अद्भुत सब छवि जगह थी घूमे। ठाकुर जी की, देखे निहाल हो गए। वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम बहुत चल ही रहा था, वर्णन नहीं किया इसलिए जाता था हम वहाँ पे कितना सुने भजन। उसके बाद खूबसूरत दृश्य था। वो बाहर ठाकुर जी निकले। से मिले, मंदिर के लाला को देखा, साइड में ही एक भाव शॉप विभोर हो थी गए हम लोग। जहाँ कान्हा जी बहुत बहुत ही सारे दिखे। अद्भुत नज़ारा था। मैं बोली देखो इधर कान्हा जी मिल रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर मंदिर के वो दुकान के पास गई तो मैंने कहा, बोला कि हमें देखना है। तो शॉप वाले भाई साहब ने सब दिखाया। तो इतने सारे कान्हा जी में से हमें यही वाले कान्हा जी पसंद आए। देखिए कितने प्यारे हैं। टुकु टुकु देख रहे थे, जैसे वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि आओ मैया हमें ले चलो। भक्त और भगवान दोनों का इंतज़ार सेम ही होता है, बस हमें पता नहीं होता। फिर दुकान वाले भाई ने बोला कि अभी कान्हा जी को ले जाइए मंदिर के, जहाँ भगवान जी विराजमान हैं मंदिर में, उनके सामने रखकर प्रार्थना करिए, फिर लेकर जाइए। फिर हमने ऐसा ही किया। उनको
बास्केट में लिया और गई तो वहाँ विग्रह के सामने कोई नहीं था। सब लोग भजन कीर्तन गा रहे थे और बाकी दर्शक लोग चले गए थे। एक भी कोई नहीं था, अकेली मैं ही थी। फिर हमने वहाँ पे विराजमान किया, लाला को रखा और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। मेरी आंखें भर आई। मैंने बोला, कान्हा जी बहुत इंतज़ार करवाया है, अभी आप मेरे साथ चलो। ऐसा प्रार्थना की। यकीन मानिए कान्हा जी सच में हमारे साथ आए। हमें ऐसा अनुभूति हुआ कि कान्हा जी हमारे साथ चल पड़े हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी दोनों जागृत अवस्था में हो चुके हैं। इनकी तो बहुत सी लीलाएं हैं, भोग भी प्रत्यक्ष लगाते हैं, बहुत बहुत लीलाएं करते हैं। सब एक एक करके आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। लोग ऐसा बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान लीलाएं करना बंद कर देते हैं। पहले मैं भी ऐसा मानती थी, पर हमारे कान्हा जी ने खुद ही हमको भाव दिया है कि सबको बता दो, क्योंकि कभी किसी ने बोला होगा, बताया होगा, लिखा होगा, तभी तो हम आज पढ़ते हैं, सुनते, जानते हैं। इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। बस भक्ति प्रेम होना चाहिए, दिखावा या झूठ नहीं होना चाहिए। हमारे